वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको इस टॉपिक से पहले कुछ ये बताना चाहूँगा कि क्या आपने टमाटर का रंग देखा होगा, सुर्ख कलर। आपके जहन में क्वेश्चन कभी आया होगा कि इसका रंग रेड क्यों है। मिर्च आपने देखा होगा, पत्ते आपने देखे होंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स और फ्लावर्स आपने देखे होंगे। फूल के अंदर जो मुख्तलिफ़ कलर के पत्ते नज़र आते हैं, रेड, येलो, ब्राउन जो पत्ते आपको नजर आते हैं, कि आपने कभी सोचा है कि ये कलर कहाँ से आया? तो इसका जवाब आज के टॉपिक में आपको मिल जाएगा। तो जनाब, आज का जो टॉपिक है वो सेल बायोलॉजी से है और वहाँ पर क्या कौन सा टॉपिक है, वो है प्लास्टिड्स। तो हमने कई ऑर्गेनेल्स को इस चैप्टर से पढ़े हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक लाइसोसोम, बहुत सारी चीज़ें हमने पिछले। लेकिन अभी जो टॉपिक है वो कौन सा है, वो है प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड के बारे में तो पहला पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ये एनिमल सेल में नहीं है, ये प्लांट सेल के अंदर है। ठीक है, तो प्लांट सेल के बाद अगर हम आ जाए, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, प्लास्टिड्स है क्या चीज़। प्लास्टिड्स एक सेल ऑर्गेनल है, या आप सेल ऑर्गेनल्स कहें, जिस तरह बाकी ऑर्गेनल्स हैं, लेकिन ये पिगमेंटेड है। पिगमेंट कलर्ड सब्सटेंस को बोलते हैं, रंगदार चीज़ों को बोलते हैं। इनके अंदर कलर्ड सब्सटेंस यानी पिगमेंट्स होते हैं, जो कि सेल के अंदर बाकी किसी और ऑर्गेनल के अंदर हमें नज़र नहीं आए, प्लास्टिड्स के अंदर हमें नज़र आए। इसीलिए प्लास्टिड को हम बोलते हैं पिगमेंटेड सब्सटेंस, पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म इसको कहते हैं। अब कौन कौन से पिगमेंट्स है ये आपको आगे हम बता देंगे, क्या क्या फंक्शन है वो भी आपको बता देंगे। हमने प्लास्टिड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। वैसे अगर आप देखें तो 3 कैटेगरीज हैं, लेकिन हमने इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। जरा देखिए किस तरह से। पहला जो कैटेगरी है वो ल्यूकोप्लास्ट है। अब ल्यूकोप्लास्ट के बारे में मैं सबसे पहला पॉइंट ये कहूँगा कि इट इज़ कलरलेस। इट इज़ कलरलेस और इसका काम क्या है, स्टोरेज। इसके अंदर अक्सर क्या क्या चीज़ें स्टोर होती है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाए, फिर इसका नाम हम लोग क्या नाम देंगे, अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट। अमाइलो स्टार्च को, मतलब अगर इधर आपको कार्बोहाइड्रेट की जगह स्टार्च, क्योंकि स्टार्च एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट है, तो अगर स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाए तो ल्यूकोप्लास्ट का नाम हो जाएगा अमाइलोप्लास्ट। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट के अलावा कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर प्रोटीन स्टोर होते हैं, प्रोटीन भी स्टोर होते हैं। तो अगर प्रोटीन स्टोर हो जाए फिर हम उसको क्या नाम देंगे, प्रोटीनोप्लास्ट। तो नाम बड़ा आसान है, प्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, यानी वो प्लास्टिड जिसमें प्रोटीन स्टोर है। ओलियोप्लास्ट भी जिसमें लिपिड स्टोर होते हैं, वो भी है। तो अच्छा, इसके बारे में एक मैं आपको स्पेसिफिक चीज़ बता चलूँ। ल्यूकोप्लास्ट और इनमें फ़र्क, एक बहुत बुनियादी फ़र्क ये है कि एक तो कलर का फ़र्क है, दूसरा फ़र्क क्या है कि ल्यूकोप्लास्ट के अंदर आपको राइबोसोम नज़र नहीं आएंगे, नो राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे। और साथ साथ एक और चीज़ भी है, वो है थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड, ये आप थोड़ा इंतज़ार करें, मैं आपको बताऊंगा कि थाइलाकॉइड क्या है। तो ना तो आपको इसमें थाइलाकॉइड नज़र आएगा और ना आपको यहाँ पर राइबोसोम नज़र आएंगे। आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ, क्रोमोप्लास्ट की तरफ। क्रोमोप्लास्ट जो है, क्रोमोप्लास्ट के शुरू में अगर आप देखें, यहाँ पर लफ्ज़ लिखा हुआ है क्रोम, और क्रोम जो है वो कलर को कहते हैं। प्लास्ट तो चलो प्लास्टिड है, ये वो प्लास्टिड है जो प्लांट को मुख्तलिफ कलर्स देते हैं, मुख्तलिफ कलर्स देते हैं, जिसमें आते हैं रेड, ब्लू, येलो, आप चलते जाए। ठीक है, मुख्तलिफ कलर जो आपको प्लांट को देते हैं, उन सब को हम लोग क्या कहेंगे, क्रोमोप्लास्ट। इसमें ग्रीन भी आ रहा है, ग्रीन कलर भी इसमें मौजूद है, मुख्तलिफ और भी कलर्स हैं। तो इनमें से जो ग्रीन कलर देता है वो बड़ा मशहूर है, जो ग्रीन कलर देता है, जो ग्रीन कलर देता है
वो उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। मतलब बाकायदा उसके लिए हमने एक नाम भी बनाया हुआ है, क्लोरोप्लास्ट। तो अगर आप देखिए बाज़ मतलब बुक्स में थर्ड जो प्लास्टिड बता रहे हैं वो है क्लोरोप्लास्ट। लेकिन आज हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट का ही हिस्सा है। तो अगर आप देखिए 3 है तो वो इस लिहाज से, और अगर 2 है तो वो इस लिहाज से। तो मैं इसको ज़्यादा लाइक करता हूँ कि 2 तरह ल्यूको है और क्रोमोप्लास्ट है। तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो है हमने क्लोरोप्लास्ट को भी रखा हुआ है। क्लोरोप्लास्ट थोड़ा स्पेशल है क्योंकि इसके ऊपर ही सारा लेक्चर आपको बता दें। क्लोरोप्लास्ट को ज़्यादा टाइम देंगे हम लोग उसको, ठीक है, 10-15 मिनट देंगे इसको डिस्कस करने में। इसके अलावा बाकी कलर रहते हैं येलो, ब्लू, रेड वगैरह, वो उनके लिए कोई ख़ास नाम नहीं, वो सब के सब किसकी कैटेगरी में आएंगे? क्रोमोप्लास्ट की कैटेगरी में आएंगे। तो इनका जो फंक्शन है क्रोमोप्लास्ट, जो ये रेड, ब्लू, येलो वगैरह कलर देते हैं, इनका फंक्शन क्या है? ये है हेल्प इन पॉलिनेशन। हेल्प करते हैं किस चीज़ में? पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन क्या है ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पॉलिनेशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास यहाँ पर एक फ्लावर मौजूद हो, एक फ्लावर आपके पास यहाँ पर मौजूद हो, और मतलब लेट्स सपोज एक दूसरा फ्लावर आपके पास यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, तो दो फ्लावर हैं। हमें ये भी मालूम है कि एक फ्लावर के अंदर अगर आप देखिए हर फ्लावर के अंदर जो है फीमेल पार्ट भी है और साथ साथ मेल पार्ट भी है हर फ्लावर के अंदर। इसी तरह यहाँ पर भी अगर आप देखिए तो यहाँ पर एक फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी मौजूद है फूल के अंदर। तो जब फूल के अंदर जो मेल पार्ट है, यहाँ पर जो मेल पार्ट है, यहाँ पर छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? पोलन या पोलन ग्रेन। पोलन या पोलन ग्रेन आप उसको कह सकते हैं। ये यहाँ पर बन जाते हैं। ये पोलन ग्रेन ये मेल स्ट्रक्चर से मूव करके दूसरे फूल के जो फीमेल स्ट्रक्चर है, आप इसको ओवरी कहे, कार्पेल कहे, जो भी है, लेकिन ये फीमेल स्ट्रक्चर है। ओवरी और कार्पेल की फिलहाल कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो जो फीमेल स्ट्रक्चर है उस फीमेल स्ट्रक्चर के अंदर जो है ये आ जाएंगे, उसके साथ यहाँ पर गिर जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है पोलन का एक फूल से दूसरे फूल की तरफ जाना, इसको हमने नाम दिया है पॉलिनेशन। अब देखो ये जो पोलन है ये तो हवा के जरिए भी जा रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो असल में इंसेक्ट्स आते हैं, कुछ खास किस्म के इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे शहद की मक्खी है, दूसरे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं। वो क्या करते हैं? वो फूल की तरफ आ जाते हैं और फूल का ये जो कलर है, मुख्तलिफ जो कलर है, ये कलर उन मक्खियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो जब मक्खी इधर बैठ जाती है, मक्खी के टांगों के साथ, मक्खी के जिस्म के साथ पोलन अटैच हो जाते हैं। ये मक्खी यहाँ से उड़ के जब दूसरे फ्लावर के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर वो जो पोलन है वो उसकी बॉडी से गिरकर फीमेल पार्ट की तरफ चले जाते हैं। तो इसको पॉलिनेशन कहेंगे। और पॉलिनेशन में चूंकि इंसेक्ट ने अपना रोल अदा किया, और इंसेक्ट को किसने अट्रैक्ट कर दिया? कलर ने अट्रैक्ट कर दिया। सो दैट इज क्रोमोप्लास्ट का जो है आ रहा है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो थर्ड कैटेगरी है, जो जिसको फेडरल बोर्ड और बलिस्तान बोर्ड की तरफ से अगर देखा जाए तो थर्ड कैटेगरी पर जो हमें बताया जा रहा है वो है क्लोरोप्लास्ट। मतलब अगर इसको मैं दूसरी कैटेगरी दे दूं तो थर्ड कैटेगरी आ जाएगी किसकी? क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट ये ग्रीन कलर देता है। और अगर आपने देखा होगा दुनिया में कितने भी प्लांट्स हैं अक्सर देखो ग्रीन कलर के होते हैं, पत्ते ग्रीन कलर के होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्लोरोप्लास्ट क्यों ग्रीन है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। क्लोरोप्लास्ट के लिए हम एक प्यारा सा डायग्राम पहले बनाते हैं, फिर उसको डिस्कस करते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर हम आ जाएं तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें 2 पर्दे नजर आएंगे। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें 2 पर्दे नजर आएंगे। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया में 2 पर्दे थे, इधर भी आपको 2 पर्दे नजर आएंगे। वन आउटर, सेकेंड पार्ट, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। ये 2 पर्दे तो हो गए।
इन दो पर्दों के अलावा एक थर्ड मेम्ब्रेन का एक सिस्टम भी है, एक थर्ड मेम्ब्रेन का सिस्टम भी है, एक तीसरा पर्दा भी है। लेकिन वो जो तीसरा पर्दा है, वो पर्दा आपको यहाँ पर, ये जो तालाब है जिसको आप इसमें स्ट्रोमा कहते हैं, ये पूरा जो तालाब है इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है? स्ट्रोमा। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स इसको नाम दिया था हमने इनर मेम्ब्रेन के अंदर, तो इसको यहाँ पर हम लोग स्ट्रोमा का नाम देंगे। ये सारे के सारे तालाब इसको स्ट्रोमा का नाम देंगे। तो जो थर्ड मेम्ब्रेन है, थर्ड मेम्ब्रेन ने अपने आप को इस तरह से सेक लाइक स्ट्रक्चर में एक जैसे थैला बनाया हुआ होता है, इस तरह से। ये जो थैला है इसका नाम क्या है? इसका नाम है थैलाकोइड। इसी लेक्चर में कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया थैलाकोइड क्या चीज़ है। थैलाकोइड जो है वो इस थैले को कहते हैं। और ये एक नहीं बल्कि इसके ऊपर एक और भी पड़ा हुआ है इस तरह से थैलाकोइड, ठीक है। बहुत सारे थैलाकोइड एक दूसरे के ऊपर थैले इस तरह लगता है जैसे 5 रुपए के सिक्के एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हों, स्टॉक हो गए हों। तो ये सारे के सारे थैलाकोइड है। अगर आप एक थैलाकोइड का ये जो पर्दा अगर आप देखें तो इस थैलाकोइड के ऊपर आपको कुछ ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे। कौन से कलर के? ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स, ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स, या आप उस मॉलिक्यूल की जगह पर लिख सकते हैं पिगमेंट्स। ग्रीन कलर के पिगमेंट्स आपको इधर नजर आएंगे। इसी तरह ग्रीन कलर के पिगमेंट्स आपको यहाँ पर भी नजर आएंगे। ग्रीन कलर पिगमेंट्स, ग्रीन कलर पिगमेंट्स। तो ये जो ग्रीन कलर पिगमेंट्स है इनका नाम क्या है? ग्रीन कलर पिगमेंट्स का इनका नाम है क्लोरोफिल। तो हम लोग आज बहुत लकी है क्योंकि हमें आज क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल के दरमियान फ़र्क नज़र आया। ये मैं अक्सर स्टूडेंट से पूछता हूँ कहते हैं कि हमें पता नहीं बीच क्या फ़र्क है, और वो अक्सर बैक्टीरिया के केस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भाई क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट एक मॉलिक्यूल है। क्लोरोप्लास्ट वो पूरा का पूरा सेल ऑर्गेनल है। तो अगर हम बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में कि बैक्टीरिया के अंदर जो कि एक प्रोकैरियोट सेल है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो अक्सर स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं कि क्या वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है? तो कहते भाई वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, वहाँ पर क्लोरोफिल है। वहाँ पर क्लोरोफिल है जो फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा। लेकिन क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में इतना सा बेसिक डिफरेंस है। तो जनाब आपने देखा कि ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन है, ये भी थैलाकोइड मेम्ब्रेन है। ये तरह बहुत सारे थैलाकोइड जब एक दूसरे के ऊपर स्टॉक हो जाए तो हम इनको एक बड़ा प्यारा नाम देते हैं। इन सबको हम एक नाम देंगे ग्रेनम। इसको नाम देंगे ग्रेनम। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको और भी ग्रेनम थैलाकोइड नजर आएंगे, ठीक है। तो ये जो जितने भी थैलाकोइड है ये सब के सब इस तरह से स्टॉक हो जाएंगे। तो हमारे पास मुख्तलिफ ग्रेनम ये सारे के सारे ग्रेनम है। तो आपको थैलाकोइड और ग्रेनम के दरमियान भी फ़र्क नज़र आ गया होगा। थैलाकोइड और ग्रेनम के दरमियान फ़र्क। अब यहाँ पर एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम के साथ कनेक्ट है, लेकिन ये जो पॉइंट है, इसका जो कनेक्शन पॉइंट है जिसके साथ ये दो कनेक्ट है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंटरग्रेनम। और अगर बहुत सारे ग्रेनम हो तो ग्रेना का लफ्ज़ कहते हैं, ग्रेनम। माइटोकॉन्ड्रियन, सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, सिंगल ग्रेनम, बहुत सारे ग्रेना। तो इंटरग्रेनम आ गया। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं इसके फंक्शन की तरफ। स्ट्रक्चर हो गया सारा, बहुत इजी था भाई। क्लोरोप्लास्ट का डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और एक थर्ड मेम्ब्रेन यहाँ पर है जिन्होंने थैलाकोइड बनाया और ग्रेनम बनाया हुआ है, उसके ऊपर क्लोरोफिल मौजूद है। फंक्शन इसका बड़ा प्यारा है भाई। इसका फंक्शन क्या है? अगर हम इसके फंक्शन की तरफ देखें तो
फंक्शन में हम ये कहेंगे, एक लफ्ज़ हमारे लिए काफ़ी होगा, एक लफ्ज़ हमारे लिए काफ़ी है कि इसका फंक्शन ये है कि क्लोरोप्लास्ट हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में, यानी ये वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपने लिए खुराक तैयार करते हैं। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ये बनाते हैं। किस चीज़ को बनाते हैं? शुगर को बना लेते हैं, और वो भी सनलाइट की मदद से। ये तो एक सिंपल रिएक्शन, इसमें बाकायदा एक लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, अगर आप जाना चाहते हो तो आप जाके देख सकते हैं। फोटोसिंथेसिस पे मैंने 2 डबल लेक्चर दिए हुए हैं, तो वहाँ पर आप देखें। ये है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, और ये जो रिएक्शन है जिसमें शुगर बनता है, ये आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो स्पेस है, स्पेस का हमने क्या नाम रखा था? स्पेस का हमने नाम रखा था स्ट्रोमा। हमने नाम रखा था स्ट्रोमा। अब हम ये भी देखते हैं कि क्या स्ट्रोमा के अंदर कुछ है, तो हमें यस, स्ट्रोमा के अंदर एंजाइम पड़े हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम पड़े हुए हैं, और उनका काम क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। स्ट्रोमा में बल्कि थोड़ा सा अगर मैं इधर पर साफ सुथरा लिखूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास लाइट, सूरज की जो रोशनी है, लाइट, इस लाइट से हम लोग एनर्जी को कैच करते हैं। लाइट के अंदर खुद एनर्जी है, तो वो लाइट का जो एनर्जी है वहाँ से हम क्या बना लेते हैं? ATP बना लेते हैं और NADP बना लेते हैं, NADPH बना लेते हैं। इस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं? मैं पहले बता चुका हूँ कि ये रिएक्शन ऑलरेडी इस पर एक लेक्चर में रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो अभी मैं जस्ट आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो सूरज की रोशनी से जब आप ATP और NADPH बनाएंगे, ये दोनों एनर्जी के सोर्सेज हैं। इस रिएक्शन का नाम है लाइट रिएक्शन। इसका नाम है लाइट रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर 2 रिएक्शन है, एक का नाम है लाइट रिएक्शन, एक का नाम है डार्क रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन में क्या होता है? सूरज की रोशनी को कैच करके उससे ATP और NADPH बनाते हैं। ATP एनर्जी का एक सोर्स है, मॉलिक्यूल है। NADPH से भी हम एनर्जी बनाते हैं। दोनों बड़े शौक मॉलिक्यूल है जो हम इस लाइट से बनाते हैं। तो अब सवाल है कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है? लाइट रिएक्शन इस जगह पे होता है, ये जो आपका थैलाकोइड है जहां पर क्लोरोफिल पड़ा हुआ है। ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की सलाहियत है कि वो सूरज की रोशनी को कैच कर लेता है। क्लोरोफिल, अगर यहाँ पर क्लोरोफिल ना होता तो ये सूरज की रोशनी को कैच भी नहीं कर सकते। तो सारा क्रेडिट क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को दिया जाएगा जो यहाँ पर है। तो अब हम जरा देखें, यहाँ पर आपका जो सनलाइट है, सूरज की जो रोशनी है, सूरज की रोशनी कहाँ पे पड़ेगी? थैलाकोइड के ऊपर पड़ेगी, जहाँ पर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं। उससे क्या होगा? उससे NADPH बनेगा और ATP बनेगा। तो लाइट रिएक्शन आपका थैलाकोइड के ऊपर हो गया। अब क्या होगा? अब आप स्ट्रोमा में आ जाए। स्ट्रोमा के अंदर क्या होगा? स्ट्रोमा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पड़ा होगा। हमें पढ़ा है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट की लीफ के स्टोमेटा के थ्रू अंदर आ चुका है, और साथ ही साथ इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करेंगे? मतलब अगर मैं H2O ना लिख दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा, मतलब आप लिख भी सकते हैं। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड से, अगर मैं यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि वो सारा का सारा रिएक्शन मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं ऑलरेडी इस पर रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, सारा एक पूरा लेक्चर दिया हुआ है, उसका खुलासा है। कार्बन डाइऑक्साइड से फाइनली क्या बन जाएगा?
शुगर बन जाएगा। C6H12O6 ये जो शुगर है, ग्लूकोज है, ये यहाँ पर आपका बन जाएगा। लेकिन पता है ये खुद खुद नहीं बन सकता, इसके लिए भी आपको खर्चा करना होगा। ये जो ATP का इधर बना था, ये ATP यहाँ पर खर्च हो जाएगा और ये जो NADPH है ये भी यहाँ पर आके खर्च हो जाएंगे, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन। तो फोटोसिंथेसिस में पहले हम लोग रोशनी से ATP और NADH खर्चा हम लोग इसको जनरेट करते हैं, एनर्जी को पहले हम जनरेट करते हैं, उस एनर्जी की मदद से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर बनाते हैं। तो एक लाइट रिएक्शन एक डार्क रिएक्शन है, दोनों को कंबाइन करोगे तो उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो गया। याद रखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट ने कितने मेहनत से शुगर बना लिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसी शुगर को वापस तोड़ दिया जाता है, जिसका हमने नाम रखा था सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आई होप कि आपको क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन भी समझ आ गया होगा। इसके साथ ही ये लेक्चर यहाँ पर एंड अप हो जाता है। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, चैनल के लाइक और सब्सक्राइब और शेयर के अलावा आप कोशिश करें कि रोज़ाना कितने लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं। इसका मतलब नहीं कि आप शुरू हो जाएं, आप स्टूडेंट होंगे, हेल्प छोटे से छोटे सोच से आप किसी का हेल्प स्टार्ट करें। जैसे अपना सोच है, मतलब यार किसी के बारे में आप अच्छा सोचते हैं, आपने अच्छा सोचना शुरू कर दिया, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ हेल्प। ठीक है, आप उसका बुरा नहीं मांग रहे। इसके अलावा फिर अगर आप कोई खर्चा करें 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, ये छोटे छोटे नेकी आप करने लगोगे ना, तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। कोशिश करें कि लोगों के साथ हेल्प किया करें और इससे आपकी लाइफ बन जाएगी। तो यहाँ पर हमें दे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।